Good morning, students of class 4th. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had explained and written exercise 4th to 9th of Unit 1, Let's Revise of your English Grammar book. And today I will be starting with exercise 10 of Unit 1, Let's Revise. So all of you, please take out your English Grammar book and turn to page 8. Students, please take out your English Grammar book and turn to page 8. Exercise 10. Spot the errors and correct them. Spot the errors and correct them. Now, what do you mean by error, children? Error means mistake. Error का मतलब क्या है? Mistake. And these kind of exercise, they are very important because आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरह की एक्सरसाइज आती है. So it's better अभी आप junior classes में if you learn how to solve these, spot the errors and rectify the errors, it will be easier for you to score good marks. Now error means mistake. Now there is an error in each sentence. We need to find the error and rewrite the sentence correctly. Now students, for this there is very less space given in the book. So I want you all to do this exercise in the English notebook. All of you please take out your English notebook. Give the heading, up heading डालिए Unit 1. Write grammar in the bracket. Write Let's Revise and then write exercise 10. Spot the errors and correct them. Fine? Because we need to rewrite the sentence again. Because आप लोग फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप फिर ब्लैंक में करते हो. बट इस तरह की एक्सरसाइज में यू आर सपोज टू राइट द सेंटेंस करेक्टली अगेन. फाइन. तो फर्स्ट सेंटेंस है वाटर फ्रीजेस, सॉरी फ्रीज लिखा है. वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस. फाइन. और आपका एक ब्लैंक है. यहाँ पे हमको करेक्ट वर्ड लिखना है. बट हम क्या करेंगे, इसका करेक्ट वर्ड भी लिखेंगे और इसका हम करेक्ट सेंटेंस भी लिखेंगे. एंड आई चेंज द हेडिंग. आई बी राइटिंग स्पॉट द एरर एंड करेक्ट देम. यू कैन राइट rewrite the sentence correctly. Fine. अब water freeze at 0 degree centigrade. Now water को हम हमेशा सिंगुलर मानते हैं. एंड ये टेंस जो है दिस इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है. दैट इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आपके वर्ब में क्या लग जाता है बेटा? आपके वर्ब में SES जो भी है वो लग जाता है डिपेंडिंग अपॉन द स्पेलिंग. नाउ यहाँ पे वाटर सिंगुलर है, वर्ब क्या है? फ्रीज है. तो मिस्टेक कहाँ है? मिस्टेक इज इन दी वर्ड फ्रीज. सो अंडरलाइन दी वर्ड फ्रीज. और फ्रीज की जगह जो वर्ब आएगा दैट विल बी विद S. सो वाटर फ्रीजेस क्या होगा? फ्रीजेस. नाउ द करेक्ट सेंटेंस विल बी, अब जो सेंटेंस करेक्ट हम लिखेंगे वो क्या होगा बेटा? वाटर, in place of freeze we write freezes at 0 degree Celsius. This is the correct sentence. Fine. So all of you please do this exercise in your English notebook. सारे बच्चे इसको अपनी इंग्लिश नोटबुक में करेंगे. Now the second one. Good children don't misbehave with others. Good children
don't misbehaves with others. फाइन, ये आपका सेंटेंस है. अब इसमें जो मिस्टेक है वो क्या है? गुड चिल्ड्रन. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपका प्लूरल है और ये नेगेटिव सेंटेंस है. हाउ डू वी नो दिस इज नेगेटिव सेंटेंस? बिकॉज इसमें डोंट लगा है. एंड ऑल दो सेंटेंसेस जिसमें नॉट आता है दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस. एंड स्टूडेंट्स प्लीज कीप इन माइंड कि नेगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस हो, उसमें जो वर्ब है वो हमेशा रूट फॉर्म में रहता है, उसमें एस एस नहीं लगता है. और यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में मिसबिहेव में एस लगा है. दैट मीन्स मिस्टेक कहाँ पे है? हमारे वर्ब में, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस दी वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन दी रूट फॉर्म. तो यहाँ पे मिसबिहेव में से एस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मिसबिहेव. So our sentence will be, the correct sentence will be good children don't misbehave with others. Always remember वर्ब जो है नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा रूट फॉर्म में रहता है. तो यहाँ पे क्या आएगा? मिसबिहेव. गुड चिल्ड्रन डोंट मिसबिहेव विद अदर्स. यहाँ पे एस लगा था विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में दी वर्ब ऑलवेज रिमेन्स इन दी रूट फॉर्म. फाइन. नाउ दी थर्ड वन. 8 don't rain heavily in March. Now, it do not rain heavily in March. This is the sentence and do not का short form क्या है? Don't. Fine. अब जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम do not नहीं लगाते, हम does not लगाते हैं. हम क्या लगाते हैं? does not. So mistake कहाँ पे? इसमें. तो क्या हो जाएगा? do not की जगह doesn't. Short form of does not is doesn't. So our sentence will be, the correct sentence will be, it doesn't rain heavily in March. This is the correct sentence. If your subject, जो subject अगर आपका singular है तो आप does not use करेंगे, not don't. Don't is used with you or the plural subjects. Fine. So I hope everybody has written these 3 sentences. I'll be revising, then I'll be erasing the board. The first one, water freezes at 0 degree Celsius and centigrade. The correct word will be freezes. तो क्या हो जाएगा? Water freezes at 0 degree centigrade. Then the second one, good children don't misbehave with other. कौन सा वर्ड मिस्टेक है? misbehaves में. क्या होगा? misbehave. So the correct sentence should be good children don't misbehave with others. Then third, it don't rain heavily in March. The mistake is in the word don't, and the correct sentence will be it doesn't rain heavily in March. Fine. So now I'm going to erase this and write the fourth one.
The fourth sentence, children, is Shahjahan built a red fort. ना इसमें हमें मिस्टेक फाइंड करनी है. शाहजहां built a red fort. All of you know that Shahjahan was a Mughal emperor. He built the Taj Mahal, the Red Fort, the Agra Fort, etc. are built by him only. Now, where is the mistake? Shahjahan built a red fort. Now, Red Fort, Taj Mahal, these are the name of famous monuments. And जितनी भी famous buildings हैं, monuments हैं, उनके आगे कभी भी अ नहीं लगता है, हमेशा द लगता है. So where is the mistake? The mistake is with the article A. है? So Shahjahan built the Red Fort. जितनी भी फेमस बिल्डिंग्स हैं, रिवर्स के नेम हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, होली बुक्स हैं, सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के आगे द डेफिनेट आर्टिकल द लगता है. तो हम अ की जगह क्या यूज करेंगे? द. सो आवर करेक्ट सेंटेंस विल बी Shahjahan built the Red Fort. Shahjahan built the Red Fort. This is the correct sentence. Always remember, हम definite article the ही famous building या monuments के पहले यूज करते हैं. Clear? Now, the fifth sentence. Samrat is afraid with darkness. Samrat is afraid with darkness. Samrat is afraid with darkness. Now, where is the mistake? The mistake is in the preposition with. Fine. Mistake कहाँ है? With में. Samrat is afraid of darkness. हाँ, with की जगह क्या लिखेंगे? Of. We'll substitute of from with. So our correct sentence will be Samrat is afraid of darkness. ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा. Samrat is afraid of darkness. Now, the sixth one. Silk is a softest fabric. Silk is a softest fabric. Silk is a softest fabric. Now, all of you know adjectives में degrees of comparison है. The positive degree जहाँ पे adjective को का किसी से comparison नहीं है, it is used where two things are treated as equal. Then the comparative degree, that means where there is a comparison between two things or two persons. And the superlative degree, the highest degree which is used to compare more than two things. अब यहाँ पे softest कौन सी degree of comparison है? The superlative degree. And superlative degree के पहले कभी भी a नहीं यूज होता है, हमेशा आर्टिकल द ही यूज होता है बिफोर दी सुपरलेटिव डिग्री. तो यहाँ की जगह जो भी EST वाले वर्ड्स हैं या जिन वर्ड्स के आगे मोस्ट लगा है उनके आगे हमेशा द यूज करेंगे. तो जो करेक्ट सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा बेटा? Silk is the softest fabric.
This is the correct sentence. Silk is the softest fabric. Fine. So I hope everyone is done. I'll be revising and then I'll be erasing. Shah Jahan built a red fort. Mistake कहाँ है? में. क्योंकि रेड फोर्ट एक फेमस बिल्डिंग का नाम है, फेमस मॉन्यूमेंट का नाम है, इसलिए उसके आगे हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा. सो और सेंटेंस विल बी शाहजहां बिल्ट द रेड फोर्ट. देन फिफ्थ वन, सम्राट इज अफ्रेड विथ डार्कनेस. वेयर इज द मिस्टेक? विद द प्रीपोजिशन विथ. इट विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय ऑफ. सेंटेंस क्या हो जाएगा? सम्राट इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. देन द सिक्स्थ वन, Silk is the softest fabric. क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अ से द? बिकॉज सॉफ्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन है और अ हम खाली पॉजिटिव डिग्री के पहले यूज करते हैं ए एन या वेरी. लेकिन जब भी सुपरलेटिव डिग्री हो तो उसके पहले क्या आएगा? द. सो सिल्क इज द सॉफ्टेस्ट फैब्रिक. अगर यहाँ पे सेंटेंस होता सिल्क, सपोज सेंटेंस होता सिल्क इज अ सॉफ्ट फैब्रिक. अगर सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट मीन्स पॉजिटिव डिग्री है ना, तो हम ए यूज करते तब ये ए सही होता है. बट सॉफ्टेस्ट है इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? द. फाइन. Now I am going to erase this and write the remaining sentence of this exercise. I hope everybody is doing this exercise in the English notebook, students. This exercise has to be done in English notebook. Now, the seventh one. She did not eat food last night. Now, again this is a negative sentence. Fine. Why this is a negative sentence? Because इसमें not लगा हुआ है. और नेगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है कि इसमें जो वर्ब होता है वो हमेशा रूट फॉर्म में होता है और इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है. सो वेयर इज द मिस्टेक इन द वर्ब एट? है ना, एट पास्ट टेंस है वर्ब का और इसका रूट फॉर्म क्या होता है बेटा? ईट. सो द मिस्टेक इज एट एंड द करेक्ट वर्ड इज ईट. ऑलवेज रिमेंबर, इन द नेगेटिव सेंटेंस एंड इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका वर्ब हमेशा रूट फॉर्म में ही रहेगा. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी शी डिड नॉट ईट फूड लास्ट नाइट. फाइन. ये आपका सेंटेंस हो गया. She did not eat food last night. Always keep in mind, in negative sentence, the verb always remains in the root form. Then the last one. You does not bring flowers. Now, अब यहाँ पे यू के साथ कभी भी डज नहीं यूज होता है. यू के साथ हमेशा, सॉरी आई हैव टू अंडरलाइन दिस, बाय मिस्टेक आई मेड अ सर्कल. यू के साथ हमेशा डू यूज होता है. अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो डू और पास्ट में है तो डिड. पास्ट में करेंगे तो यू डिड नॉट ब्रिंग फ्लावर्स, बट ये टेंस चेंज हो जाएगा तो डज की जगह हम क्या करेंगे? डू. सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी यू डू नॉट ब्रिंग फ्लावर्स. तुम फूल लेके नहीं आते हो. यू डू नॉट ब्रिंग फ्लावर्स. डज किसके साथ लगता है? विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, बट यू के साथ हमेशा
डू ही लगेगा. So with this we have finished exercise 10 and all the exercises of unit 1. I hope everybody has done. So students, now I'm going to erase this and start with unit 2, alphabetical order. So students, now I'm going to erase the board and we're going to start with unit 2, alphabetical order. अभी सबको alphabetical order पता है कि नहीं? पता है? नहीं पता है? Okay. पता है तो very good. नहीं पता है? Then I'll explain. Don't worry. Alphabets तो सबको आते हैं. By the time I'm writing the heading, please start telling me the alphabets. Fine. Unit 2, alphabetical order. स्कूल जाते हैं पढ़ने, हम प्री केजी में तो सबसे पहले हमको अल्फाबेट्स ही सिखाते हैं. ओके. अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन सा अल्फाबेट आता है? ए, है ना? ए. देन फिर कौन सा अल्फाबेट आता है? ए के बाद बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड. There are total 26 alphabets. First कौन सा है? A और last 26 कौन सा है? Z. अब अगर कोई आपको अल्फाबेट बोलने को बोलेगा तो आप R, D, M, Y ऐसे नहीं बोलोगे. अगर आपको कोई अल्फाबेट बोलने को बोलता है तो आप A से स्टार्ट करोगे और Z पे एंड करोगे. Isn't it? सो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब कि अल्फाबेट्स के ऑर्डर में, है ना? फाइन. लेट्स टेक, है ना? अब बेटा लेट्स टेक द एग्जाम्पल. क्लास में टीचर अटेंडेंस लेती है, ठीक है? क्लास में टीचर अटेंडेंस, हाउ डज द टीचर टेक्स अटेंडेंस? आप तो सुनते हो जब क्लास 2 में आप क्लास आते होगे तो देखते होगे पहले टीचर्स ए अल्फाबेट वाले बच्चों का नाम बोलती है, देन बी, है ना? देन लेट्स टेक टीचर सेज Aman, then teacher says Ayush, then teacher says Bhavya, then teacher says Chinmay, then teacher says Devansh. तो पहले A, B, C, D और लास्ट में किन बच्चों का नाम आता है जिनका Y से हो? लेट्स से यथार्थ, तो वो लास्ट में आएगा. यशवंत, वो लास्ट में आएगा. तो आपने देखा ना अटेंडेंस में टीचर ऑल्सो राइट्स योर नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. दैट मीन्स पहले ए वाले बच्चे, फिर बी, फिर सी, फिर डी एंड सो. सो इस सीक्वेंस को लिखने में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ए, बी, सी, डी, ई, एफ एंड सो ऑन. दीज आर ऑल नोन एज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. फाइन. नाउ आप बेटा अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीखना क्यों जरूरी है? अब now you're big students, now you're in class 4, now you'll be using dictionary. आप डिक्शनरी में आप यूज करोगे तो उसमें वर्ड्स भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है. Now let's take your mobile phone only. मोबाइल फोन में मम्मी टेल्स यू टू सर्च द नेम इन कॉन्टैक्ट लिस्ट. आप कॉन्टैक्ट लिस्ट में भी देखते हो ना, पहले ए से नेम्स, बी से सी एंड सो ऑन. सो यू नीड टू नो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर सो दैट यू सेव टाइम. अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं आएगा तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा. सो नाउ अब जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी इस यूनिट 2 की, दैट इज योर some sets of synonyms. I hope सबको synonyms का मीनिंग पता है बेटा. Synonyms, words having the same meaning. Synonyms for you. Learn them for vocabulary quiz. Vocab quiz means vocabulary quiz. And arrange them in alphabetical order. And arrange them in alphabetical
ऑर्डर। कुछ सिनोनिम्स दिए हैं। सिनोनिम्स जानते हो ना, वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम है। नाउ सॉरी, वी नीड टू अरेंज देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। पहला वर्ड क्या है? ब्यूटिफुल। फाइन, ब्यूटिफुल के दूसरे वर्ड्स हैं विद सेम मीनिंग। गॉर्जियस का मतलब भी बहुत सुंदर, ब्यूटिफुल होता है। देन कम्स अट्रैक्टिव, ऑल्सो मीन्स ब्यूटिफुल। देन कम्स चार्मिंग, which also means beautiful, and the last word is pretty. अब इनको हमको किस ऑर्डर में अरेंज करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फाइन, ये हमने ब्लैंक्स बना दिए। अब सबसे पहले अल्फाबेट ए से कौन सा वर्ड है? अट्रैक्टिव। तो फर्स्ट कौन सा आएगा? अट्रैक्टिव। राइट अट्रैक्टिव इन द फर्स्ट ब्लैंक। राइट अट्रैक्टिव इन द फर्स्ट ब्लैंक। अट्रैक्टिव के बाद बी से कौन सा वर्ड आ रहा है? ब्यूटिफुल। तो अट्रैक्टिव के बाद वी राइट ब्यूटिफुल इन द सेकेंड ब्लैंक। नाउ ए हो गया, बी हो गया। नाउ we have got charming with alphabet C. So we write charming after beautiful. Now, अभी दो वर्ड्स बाकी हैं, gorgeous and pretty. अब C के बाद G आता है कि P? G comes first, so we will write gorgeous in the fourth place, and the last one is pretty. So we write pretty in the end. फाइन, सो हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो गया? अट्रैक्टिव, ब्यूटिफुल, चार्मिंग, गॉर्जियस, प्रिटी। और इन सारे वर्ड्स का मीनिंग सेम है। ऑल दीज वर्ड्स मीन्स ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर। फाइन, नाउ द सेकेंड वन। सेकेंड में जो वर्ड्स है काइंड, देन थॉटफुल, then generous, kind, thoughtful, generous, considerate, and the last word is gentle. और सारे words का meaning same है। Fine? Now, अब इनको हमें alphabetical order में arrange करना है। अब ये देखो, आपको काइंड के कितने सारे सिनोनिम्स मिल गए, वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग। काइंड की जगह आप इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हो। अब सबसे पहले अगर हम अल्फाबेट में देखें, के फर्स्ट लेटर हो, के टी जी सी जी, तो सबसे पहले सी आता है। सो वी राइट कंसिडरेट इन द फर्स्ट ब्लैंक। अब कंसिडरेट के बाद ए बी सी डी, ये क्या आएगा? जी। जी से भी हमको टू वर्ड्स है ना। अब देखो, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है। फर्स्ट में तो जी जी कॉमन है। अब हम थर्ड लेटर को देखेंगे, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो जी एन इसमें भी है, जी एन इसमें भी है। तो आप फोर्थ लेटर पे जाओ, इसमें जी एन के बाद ई है और इसमें जी एन के बाद टी है। तो पहले ई आता है कि टी आता है? फोर्थ प्लेस में ई आता है। सो सेकेंड प्लेस में वी राइट जेनरस। हम क्या लिखेंगे? जेनरस। सेकेंड प्लेस में हम क्या लिखेंगे? जेनरस। फाइन। नाउ थर्ड प्लेस में आ जाएगा जेंटल, क्योंकि टी बाद में आता है। फिफ्थ फोर्थ वाले वर्ड को हमने देखा, इसमें ई पहले आता है, इसमें टी बाद में आता है, इसलिए हमने ले लिया। अब कौन सा वर्ड आएगा? नाउ विल कम काइंड। अब आपका जी के बाद आएगा के, काइंड। और लास्ट में जो वर्ड आएगा दैट इज थॉटफुल। सो काइंड के आपको कितने सारे सिनोनिम्स मिल गए। सो नाउ द सीक्वेंस विल बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडरेट, जेनरस, जेंटल, काइंड, थॉटफुल।
Fine. I hope everyone has done it. So students, that's all for today. I'll be continuing this unit in my next video. Till then, do learn and revise the taught exercises. Thank you students. Have a good day ahead.